सर प्रोफेसर भट्टराई सर हजुरलाई यस संयोगवश यो काशी विश्वविद्यालयमा भेट हो र यो वेद विभागमा हजुरको यो यस्तो अफिस रहेछ, खुसी लाग्यो, एकदमै खुसी लाग्यो मलाई। अलिकति यो काशी विश्वविद्यालयको स्थापना कसले गर्यो, सुरुमा के पढाइ हुन्थ्यो सुरुमा, यस विषयमा अलिकति बताइदिनु सर। यो काशी हिंदू विश्वविद्यालय चाहिँ 1916 में बसंत पंचमी को दिन यहाँ स्थापित भएको हो। अनि काशी नरेश को महती योगदान छ, बहुत ठुलो योगदान छ। कस्तो घटना भन्दाखेरि काशी नरेश प्रतिदिन सामने रामनगर में गंगा को पल्लो पारी वहाँ को किला छ बस्ने। प्रतिदिन संध्या गरेर उठेपछि जो पहिलो व्यक्ति केही माग्थ्यो त्यसलाई दान संकल्प गरेर दिन्थे। अनि त्यस्तो सुनेको थिए मदन मोहन मालवीयजी, त्यसै त उहाँको जन्मस्थान प्रयाग हो। तर उहाँले सुन्नुभयो कि यसरी राजाले दान दिनुहुन्छ अरे। अनि उनको मनमा थियो कि मलाई एउटा ठुलो विश्वविद्यालयको स्थापना गर्नु छ, जसलाई भारतीय परम्परा जसले भन्न सकोस्, जसलाई भारतीय अंग्रेजी होइन भारतीय माध्यमले या भारतीय जुन परम्परा छ त्यो पद्धतिले पढाउने केही ज्ञान विकसित गर्नको लागि उनको ठुलो एउटा जिज्ञासा थियो। उहाँले पनि अब राजाको सन्ध्या गरेर उठिसकेपछि मदन मोहन मालवीयजी सामने हुनुभयो। संकल्प गर्दाखेरि तपाईलाई के चाहियो भन्दाखेरि मलाई त एउटा विश्वविद्यालय बनाउने भूमि चाहियो, तपाईँ मलाई भूमि दिन सक्नुहुन्छ। राजाले भन्नुभयो ल म सक्छु, मेरो त यो किला हो, मेरो ठिक्क पारीपट्टि अनि यहाँबाट ठिक्क अपोजिटमा पर्छ, वहाँ जानु। अनि भोलि अब सूर्य उदयबाट लिएर अस्त तक तपाईँ जति हिँड्न सक्नुहुन्छ त्यति भूमि तपाईँलाई म दान दिन्छु भनेर सङ्कल्प गर्नुभयो। अनि अघिल्लो दिन मालवीयजीले जति भूमि आफ्नो पैदलबाट बिहानबाट बेलुका तक सूर्यास्त तक हिँड्न सके ऊ सैनिक पनि हिँडे। अनि त्यति भूमि राजाले मालवीयजीलाई दान दिए। अनि त्यतिखेर यहाँ एनी बेसेन्ट हुनुहुन्थ्यो। अनि एनी बेसेन्टको अध्यक्षतामा या एनी बेसेन्टको उपस्थितिमा बसन्त पञ्चमीको दिन, माघ शुक्ल पञ्चमीको दिन मदन मोहन मालवीयजीले काशी हिंदू विश्वविद्यालयको स्थापना गर्नुभयो। अनि काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थापित गरेपछि सबसे पहिला जुन संकाय या यो यहाँ विद्याको अध्ययन केन्द्र जुन स्थापित भयो त्यो संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय थियो, जसलाई पहिला संस्कृत महाविद्यालयको नामले जानिन्थ्यो। अनि कालान्तरमा त्यसलाई नै संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय भनेर यो संकायको रूपमा प्रसिद्ध भयो। त्यसरी हुँदाहुँदै यहाँ परम्परा जति छन् भारतीय, चाहे वैदिक हुन्, चाहे न्याय का हुन्, चाहे दर्शन का पक्ष हुन्, चाहे साहित्य को पक्ष हुन्, लिटरेचर का पक्ष हुन्, ती पक्ष को साथ साथ यहाँ आधुनिकतम मेडिकल र आईआईटी पनि यो बीएचयू को ही एउटा बटवृक्ष तल ठुलो छत्रछायामा यहाँ छ। अनि आईआईटी पनि हामीहरू भित्रै नै छ। त ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट को जो है आईएमएस को जुन परिचालना हुन्छ यो पूर्वांचल क्षेत्रमा, त्यसको मुख्य केंद्र बिंदु पनि बीएचयू नहीं हो। ठीक है सर। अब यहाँ मैं आपसे ये भी पूछने जा रहा हूँ कि ये जो विभाग है, वेद विभाग, जी जी, यहाँ क्या क्या पढ़ाई होता है, यहाँ क्या पढ़ाई होती है? वेद विभाग में हम लोग मुख्यतया सभी वेदों का अध्ययन कराते हैं, क्योंकि वेदों की शाखाओं के विषय में भगवान पतंजलि ने 1131 शाखाओं का वर्णन किया है। परंतु अभी वर्तमान में जो हम लोग वेदों को मुख्य रूप से जानते हैं, 4 रूप में जानते हैं, ऋग्वेद के रूप में, सामवेद के रूप में, यजुर्वेद के रूप में और जो है अथर्ववेद के रूप में। तो हम लोग इस विभाग में वर्तमान जो है ऋग्वेद से आचार्य कराते हैं, यानी एमए की मास्टर डिग्री देते हैं, कृष्ण यजुर्वेद से देते हैं, सामवेद से देते हैं। तो इन 4 विषयों से हम लोग अभी यहाँ पर बच्चों को यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट और पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट यानी स्नातक और स्नातकोत्तर यानी बीए और एमए की डिग्री हम लोग वहाँ पर
जो है बच्चों को प्रदान करते हैं। PhD और उसके साथ ही हम लोग यहाँ पर 1 वर्षीय कर्मकांड डिप्लोमा और सभी वेद के जितने शाखाएं या जितने प्रकार के वैदिक साहित्य का वाङ्मय है उन सभी पर हमारे यहाँ लगभग वर्तमान में लगभग ये मानिए कि 32 छात्र हमारे जो है पूरे संकाय वेद विभाग में PhD कर रहे हैं अलग अलग विषयों पर। कोई सृष्टि विज्ञान पर कर रहा है, वेदों में सृष्टि विज्ञान, कोई वेदों की प्रकृति विज्ञान या वेदों में निहित जो गूढ़ तत्व हैं उन तत्वों को लेकर के बच्चे कुछ संस्कृत में, कुछ हिंदी में और कुछ अंग्रेजी में, सभी भाषाओं में हम लोग PhD कराते हैं। सर सृष्टि विज्ञान क्या है वेद के अनुसार? वेद के अनुसार सृष्टि विज्ञान जो है वो कहते हैं कि सबसे पहले परमपिता परमेश्वर ने इस जगत को सृष्टि किया। उन्होंने लिखा कि अनादि निधनो श्रेष्ठ शंख चक्र गदाधर अक्षया पुंडरीकाक्ष, ऐसा। तो जो परब्रह्म परमात्मा है उसने अयम निज परो और कहा कि सृष्टि का जो विज्ञान है वह मूलतः वेद से ही प्रसारित है। वेदो खिलो धर्म मूलम, मनु ने अपने दूसरे अध्याय में, मनुस्मृति के दूसरे अध्याय में कहा कि वेद से जो है संपूर्ण संसार का जो धर्म है वो प्रसारित हुआ है और वेद रूपी वृक्ष से फिर उसके जितने शाखाएं पत्ते बनते गए उतने प्रकार का जो है सृष्टि सृजन होता हुआ गया। तो नाना रूप और नाना विधों में जो है वह फैलाव हुआ संसार में और उस तरह से वह वेद मूल में है। इसलिए भारत के जितने भी शास्त्र हैं, भारतीय परंपरा के जो भी शास्त्र हैं, चाहे वो दर्शन हो, चाहे साहित्य की विधाएं हो, जो भी विधाएं हैं, वो सब कहते हैं कि वेद ने ऐसा कहा इसलिए मैं अपनी बात को ऐसा कहता हूं। कोई ये नहीं कहता है कि वेद मुझ पर आश्रित है। वेद के विषय में आचार्य सायण ने कहा कि स्वतः प्रमाण्यम परत प्रमाण्यम, वेद ऐसा है कि जो अपने आप में प्रमाण, स्वयं को प्रमाण के रूप में उपस्थापित करता है और दूसरे के लिए प्रमाणित करता है कि हाँ वेद ने ऐसा कहा इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। तो हमारे लिए जो वेद है वो परम प्रामाण्य है। वेद जो जिस बात को कहता है उसको जो है अन्य शास्त्र जो है उससे विपरीत अपने को नहीं कहते हैं। जो वेद विहित है वही धर्म है और जो वेद ने जिसको नहीं कहा उसको हमारे शास्त्रों ने अधर्म कहा। इसलिए एक जगह पर मीमांसा शास्त्र में 1000 न्याय यानी कि लॉजिक है। उन 1000 लॉजिक में वो कहते हैं अनुमान सहस्रेणापि तार्किक शिरोमणि नापि अवगंतुम न शक्यते। कहा कि वेद में विहित यह धर्म है, यह क्यों धर्म है, और वेद में विहित यह अधर्म है, यह क्यों अधर्म है, इसका निर्णय स्वयं वेद ही कर सकता है। इसके अलावा 1000 तर्कों से तर्क देने पर भी तार्किक शिरोमणि भी इस बात का निर्णय नहीं कर सकते हैं कि यह वेद ने अधर्म इसलिए कहा। वेद स्वयं उसके लिए निर्णय देता है। इसलिए वेद हमारे भारतीय परंपरा में परम कहते हैं प्रमाण के रूप में उपस्थापित है। और वेदो नारायण साक्षात, भागवत ने तो वेद को साक्षात नारायण यानी परब्रह्म परमात्मा कहा है। इसलिए हम लोग वेद को जो है जीवंत और जीवित मानते हैं। दुनिया की जितनी शिक्षा की व्यवस्थाएं हैं, एक बात मैं आज यहाँ जोड़ना चाहूँगा कि वह शिक्षा क्षयम गच्छति काल पर्यवसायित, ऐसा जो है एक नाटककार ने एक जगह लिखा कि शिक्षा हर 25 साल में बदल जाती है। हमने जो पढ़ा कक्षा 1 में बेसिक में, आज वो पुस्तकें नहीं हैं। आपने जो कक्षा 1 में पढ़ी वो पुस्तकें आज नहीं है उन विद्यालयों में, वो पाठ्यक्रम में ही नहीं है। लेकिन वेद का जो शब्द राशि है वो हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने जो पढ़ा आज भी हम वही पढ़े हैं। हमारे गुरुओं ने वही पढ़ा, हमारे गुरुओं ने हमको वही पढ़ाया और हमने अपने शिष्यों को भी वही पढ़ाया, उसी तरह से वही स्वर पढ़ाया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। इसलिए ज्ञान की जो धारा है वेद की वह शाश्वत है। शाश्वत का मतलब है जिसमें अक्षुण्ण है, उसमें वो त्रुटि नहीं है कि जैसे 25 साल बाद बदल गया कि नया वेद का शब्द राशि आ गया। इसलिए वेद के ज्ञान में, वेद के शब्द राशि में लेस मात्र भी परिवर्तन नहीं है। जब भगवान कृष्ण ये कहते हैं वेद तो सिर्फ
3 गुणों का तक ही सीमा में चलता है, उससे आगे तो जाता नहीं है। इसमें आपका क्या कहना है? हाँ, भगवान ने गीता में जो कहा कि त्रैगुण्यो विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, तो वहाँ पर जो भगवान ने त्रैगुण्य कहा अर्जुन को समझाते हुए युद्ध भूमि में कहा है, वहाँ की परिस्थिति देखिए। ऐसा नहीं क्या कि वेद ने त्रैगुण्य का मतलब है 3 गुण वाला धर्म अर्थ और काम, क्योंकि मोक्ष का मार्ग तो वेदांत हो गया अंतिम वाला। तो 3 सत्व रज तम की बात करते हैं, वो त्रैगुण्य 3 गुणों की बात करते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण की, अथवा धर्म अर्थ और काम, इनकी बात करते हैं। तो वेद का जो त्रैगुण्य विषय है वहाँ पर केवल गुण शब्द जो है कि किसी के एक सतोरज गुण या तमोगुण का पाचक नहीं है, अपितु वहाँ पर केवल धर्म अर्थ काम का नहीं है, अपितु वेद का वहाँ त्रैगुण्य का एक दूसरा अर्थ यह है कि दुनिया में आप जो भी बोलेंगे, जो भी पढ़ेंगे, वो 3 ही प्रकार से बोल सकते हैं। एक गद्य रूप में, जैसे हम और आप बातचीत कर रहे हैं, ये एक वो हुआ विधा। दूसरी विधा यह है कि हम कुछ पद्य पढ़ेंगे, कुछ छंद पर रुकेंगे, जैसे गीता का ये पहला ही क्या कहते हैं श्लोक है, वहाँ पर कहता है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः, ऐसा हम लोग रुकेंगे 4-4 अक्षर पर, तो ये पद्य हो गया दूसरी विधा। और एक ऐसी विधा है जिसमें गद्य भी मिश्रण है, पद्य भी मिश्रण है। जैसे मैंने कहा एक पद्य मैंने पढ़ा, फिर मैंने उसका अर्थ किया, फिर दूसरा पद्य पढ़ा, तो गद्य पद्य मिश्रण है। तो दुनिया में पढ़ने के यही है, या तो गीति है, गीत्यात्मक हो गया, पद्य हो गया, या गद्य हो गया कि हम लोग आप लोग बातचीत कर रहे हैं, या कोई जो है गद्य बोलेगा, गद्य पद्य मिश्रण है, कुछ पढ़ेगा फिर कुछ बोलेगा, यही विधा है। उसलिए वहाँ त्रैगुण्य का मतलब है इन 3 विधाओं से परे हो जाओ, यानी जो ज्ञान की विधा है वो क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो 3रे अध्याय में ये बात कही गई है वो अर्जुन का जो है को जो है युद्ध भूमि में जागृत करने के लिए कहें। हाँ ठीक है। और फिर जो तंत्र वाले लोग हैं जी, वेद तो निगम है, जो पार्वती और शिव महामाया से बोला गया चीज निगम है, और भगवान शिव ने जो नॉलेज रिवील्ड किया था, रिवील्ड नॉलेज वो आगम है। तो ये क्या बात है, निगम वेद है कि नहीं? देखिए आगम और निगम जो ये विधा है, निगम का एक अपना कहते हैं, आगम तंत्र बहुत बड़ा तंत्र है। भगवान शिव और पार्वती के संवाद से जिस आगम तंत्र का जन्म होता है वो बहुत बड़ा तंत्र है। लेकिन वेद के लिए ये कहा गया है कि अयम निश्वसितम वेदा यो वेदेभ्यो खिलम जगत निर्ममे तमहम वंदे विद्यातीर्थ महेश्वरम। यानी इसका अर्थ अब जैसे ये पद्य हुआ कि अयम निश्वसितम वेदा, यह वेद कैसे प्रकट हुआ कि वो प्रातिशाख्य में जो है लिखा है कि ओंकार अथकारश्च द्वावेव ब्रह्मण पुरा, 2 ही शब्द दुनिया में सबसे पहले जन्म लिए पूरे यूनिवर्सल में, पूरे ब्रह्मांड में। क्या जन्म लिया 2 शब्द? कहा कि ओंकार का जन्म हुआ, प्रणव का। इसलिए अभी कुछ वैज्ञानिकों ने 2-3-4 वर्ष पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि नासा के वैज्ञानिकों ने कुछ सर्च किया था और अन्य विज्ञान के माध्यम से पता लगा कि जो ब्रह्मांड का यूनिवर्सल एक ध्वनि है वो ओम की चैंटिंग की तरह है। तो वो कहा कि अथकारश्च ओंकार, अथकार और ओंकार, उस ब्रह्म परमात्मा ने जब सृष्टि को प्रारंभ किया तो उसने 2 ही चीजें, 2 नासा छिद्रों की तरह से 2 ही चीजें जन्म लिया, ओंकार और अथकार। उसलिए प्रत्येक वेद मंत्र के आदि में जाकर के ओंकार लगा। प्रत्येक वेद मंत्र का, चाहे कोई किसी शाखा का वेद मंत्र हो, हम लोग हरि ओम ओम ही बोल करके उस मंत्र को बोलते हैं। आज ओम नमः शिवाय वहां पर भी बोलते हैं। और जब कोई अर्थ करते हैं तो अथ प्रथमो अध्याय, अथ श्रीमद् भगवद गीता, तो अथ शब्द का वहां पर प्रयोग करते हैं। जब हम लोग अर्थ का प्रयोग करते हैं, उसका ट्रांसलेशन करते हैं अथवा उसके भाव को बदलाते हैं। तो आगम और निगम के शब्द में जो है, आगम का मतलब है यथा आगता तथा एव प्राप्त। संस्कृत में ये कहते हैं आगम का मतलब है जैसा आया वैसा ही प्राप्त हुआ, उसमें लेस मात्र भी परिवर्तन नहीं है। यथा आगता तथा एव प्राप्त और तथा एव प्रसारितः। मैं तो ये कहता हूं कि वैसे ही आगे जोड़ दिया उसको। मैंने अपने गुरु से इखेत और जेत्वा पढ़ा तो मैंने अपने शिष्य को वो इखेत और जेत्वा ही पढ़ाया, वेद का मंत्र, अन्यान्य नहीं पढ़ाया।
और निगम का मतलब ये हुआ निश्चयन गम्यते अवबुध्यते वा। निगम का हमारे यहाँ निघंटू में बड़ा अच्छा अर्थ किया है, उसको उस दृष्टि से भी देखना चाहिए। तो निश्चित वह अर्थ का बोध कराता है कि अगर उस तंत्र को, आगम निगम के तंत्र को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो है शैवागम, कश्मीर का जो शैवागम है अभिनव गुप्त का, उसको पढ़िए तो वो शिव और के द्वारा जो उद्भूत और पार्वती के संवाद से जो प्राकट्य हुआ है वो अद्भुत तंत्र है। तो ये दोनों जो है शाश्वत हैं। सर वेद के जो अंतिम पार्ट है या उपनिषद, एसेंस है, उपनिषद या वेदांत है, वेदांत, क्या फर्क है उपनिषद और वेदांत में? देखिए हम उपनिषद और वेदांत में बहुत अंतर नहीं कर सकते हैं, वो लगभग एक जैसा है, लेकिन शाब्दिक अर्थ से कुछ भिन्न है। वेदांत कहने पर वेदानाम अंतः वेदांत, यानी वेदों का अंतिम भाग। वेद में 3 प्रकार का मुख्य रूप से विवेचना है, एक कर्मकांड है, एक ज्ञान कांड है, एक उपासना कांड है। तो उपासना कांड जो आपके ब्राह्मण और आरण्य ग्रंथ हैं, और कर्मकांड में आपके संहिता भाग हैं जो मूल मंत्र हैं, और जो है आपका ज्ञान कांड वह जो है आपका वेदांत का परिक्षेत्र है, जिसमें कि आप जो है स्वयं में अंतरात्मा में जो ब्रह्म है उसको जो है इंद्रियों के को बस करके या यम नियम ध्यान अष्टांग योग के माध्यम से उसको जानने की प्रक्रिया को आप लोग जो अपनाते हैं। जैसे कठोपनिषद ने कहा है ना, वो कहते हैं कि भाई ध्यान करने वाले व्यक्ति का लक्षण क्या होगा, कैसे वो ध्यानी होगा ये जान पाएंगे कि आप ध्यान कर रहे हैं तो आपकी दिशा, डायरेक्शन इज राइट या रॉन्ग, ये कैसे आपको पता लगेगा। तो कहा कि खद्योत ज्योति तिम, कहा कि आपके ध्यान में छोटे छोटे जुगनू दिखेंगे, तारे जैसे छोटे छोटे दिखेंगे जुगनू। कभी धुआं उठता हुआ आपके ध्यान में दिखाई देगा, कभी आपको ज्योति दिखाई देगी। इस तरह का आपके ध्यान में, मस्तिष्क में ध्यान करते हुए आ रहा है तो आपका डायरेक्शन इज राइट। अगर नहीं दिखाई दे रहा, आपका मन विचलित तो हो रहा है संसार की वासनाओं में, और आपके जो है पास्ट के घटनाओं पर आपका ध्यान जो है ध्यान करते हुए केंद्रित हो रहा है, तो आपका जो है दिव्य जो है वह दिशा सही नहीं है। तो उसका भी लक्षण वहां पर उन्होंने बतलाया यम और नचिकेता के संवाद में, कठोपनिषद में। तो इसलिए आप इस चीज को इस तरह से भी देख सकते हैं कि वेदांत जो है वह वेदों का अंतिम भाग है। यानी उपनिषद का अर्थ बड़ा अच्छा है। उप का अर्थ है समीप, पास जाना। सदली गम्यते, है ना, यानी गुरु के पास बैठ करके जो ज्ञान लिया जाए, उस शब्द का अर्थ है उपनिषद। सदली निवास धातु है, उसमें उपसर्ग है, उस उपसर्ग के को जोड़ करके कहेंगे गुरु के पास बैठ करके, गुरु का अंतेवासी होकर के उस ज्ञान को प्राप्त करना जो आपको इंद्रियों से परे होकर के जो तुरीय यानी चतुर्थ अवस्था में पहुंचा दे, उसका नाम उपनिषद है। तो वस्तुतः उपनिषद और वेदांत एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, समानार्थक के शब्द हैं, बहुत अंतर नहीं है उन पे। और जो वेदांत में जब ये कहा गया है कि जो ब्रह्म, जो आनंद स्वरूप, हमारा जो अल्टीमेट आइडेंटिटी तो ब्रह्म ही है, और उसका जो सच्चिद आनंद जो स्वरूप है, हम आनंद स्वरूप ही है। तो कोई लोग ये भी कहते हैं कि अगर हम खुद ही अंगूर बन गए तो अंगूर का स्वाद कैसे ले पाएंगे, इसलिए उसका विमर्शन होना भी ज़रूरत है, प्रत्यभिज्ञा भी होना ज़रूरत है। ये बात भी जो कहते हैं, ये इस पर आपको क्या कहना है? प्रत्यभिज्ञा होना ठीक है कि हम उस ब्रह्म को, प्रत्यभिज्ञा होने का मतलब है कि ब्रह्म है और उसको हम लोग साक्षात अनुभूत करें, इस तरह से कह सकते हैं। लेकिन देखिए, दूध है, जैसे एक उदाहरण के लिए आपका जो अंगूर होने की बात है, उसमें मैं कहूँगा एक दूध है, उस दूध के अंदर आप ये कह सकते हैं कि घी नहीं है? नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें कहीं अंतर्निहित है। लेकिन एक काल क्रम से दूध से दही, दही से मट्ठा, मट्ठा से मक्खन अलग करें, फिर मक्खन को गर्म करें तो घी अलग निश्रित होगा। घी को गर्म करेंगे तो कुछ और नहीं निकलेगा। वैसा ही यह शरीर है, इस शरीर में आपके पास सब कुछ है। जब आप इसको मथेंगे और जितना बाह्य इंद्रियों को मन, क्योंकि मन आत्मनि संयुज्यते, आत्मनि इंद्रियाणि संयुज्यते। अब इसका आपके प्रश्न में एक बड़ा रहस्य ये है कि भाई अगर ये जो है प्रत्यभिज्ञावाद का जो है, यदि
व्यक्ति सो जाए और उसको अच्छा मंत्र सुना दें, या उसको जो है सोना बनाने का आप कोई नुस्खा विधि बता दें, तो क्या उसको निद्रा में वह विधि समझ में आएगी? या अच्छा फूल सूंघा दे तो सूंघ पाएगा? नहीं। लेकिन जैसे ही वह निद्रा से जागे, उसको अच्छी बातें सुना दें, अच्छा फूल सूंघा दे, तो अनुभव करेगा कि घ्राण इंद्रिय ने मैंने फूल सूंघा, मैंने अच्छी बात सुनी, उसने ऐसा कहा, ये बात मैंने कानों से सुनी। तो वो सुनने वाली शक्ति वो सोते हुए कहाँ गई? कानों में रहनी चाहिए थी, नाक में रहनी चाहिए थी, जिह्वा में शहद चटा दे तो वो अनुभव होना चाहिए था, निद्रा में तो नहीं हुआ। वो कहाँ, कैसे अनुभव होगा उसको? क्योंकि इंद्रियां मन इंद्रियाणि संयुज्यते, मन जो है इंद्रियों के साथ रहता है, क्योंकि मन इंद्रियों का राजा है। मन जैसा कहता है इंद्रियां वैसा करती हैं। आपको कहीं से चल करके आने का मन हुआ, आप आए और मेरे से संयुक्त हुए, क्योंकि आपका पहले आने का मन हुआ। मन आए, कहा चलो देखते हैं यहाँ कुछ मिल जाए, आप आए तो आपसे मेरा संयोग हुआ, संवाद हुआ, तो उसमें इंद्रियों ने सहयोग किया। आप चल के आए, कर्म इंद्रियों ने आपका जो है तारतम्य बनाया। तो पहले संकल्प मन में उठा, और मन और जो है वह मन क्या आता है? आत्मनि संयोज्यते। और कई बार हम लोग प्रतिविज्ञा वाले तो ये मानते हैं कि मन ही आत्मा है, लेकिन आत्मा पृथक है। आत्मा पृथक इसलिए है, सर्वम एतत् ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है। हाँ, तो फिर मन कैसे ब्रह्म नहीं? हाँ, मन ब्रह्म इसलिए नहीं है कि मन का जो उत्पत्ति है वो प्रकृति भूत है। आत्मा से कोई चीज विकार उत्पन्न नहीं होता है मन की। वो मन जो है प्रकृति का अंगभूत है। अहंकार से मन की उत्पत्ति है। सांख्य योग आप पढ़ेंगे वहां पर, तो महत्त्व है, उसे प्रकृति है। प्रकृति के द्वारा जो रजोगुण तपोगुण इत्यादि का निस्सरण होता है, तो वहां पर मन का प्रादुर्भाव होता है। और मन में जो है दो चीजें उत्पन्न होती है, एक संकल्प और विकल्प। मैं इस चीज को करूं या नहीं करूं, आई कैन डू दिस, आई कैन नॉट नाउ दिस, मैं इसको करूं या ना करूं, इस तरह के आपके मन में भावना उत्पन्न होती है। फिर उसमें निर्णय क्या करता है? बुद्धि कहते हैं व्यवसाय, यस यू कैन डू दिस, हाँ तुम यह कर सकते हो। तब फिर वह निश्चित होकर के वह उस कार्य में प्रवृत्त होता है। तो मन जो है जहाँ पर संकल्प और विकल्प को की रूप में उपस्थित होता है, उसको सामान्य रूप में चित्त कहते हैं। उस चीज का नाम ही चित्त है, जहाँ पर आप उहापोह की स्थिति में होता है कि मैं करूं ना करूं, इस स्थिति को, उसी को चित्त कहते हैं। और चित्त में जो आप निर्णय नहीं ले सकते, है ना। तो कुछ लोग जो है प्रत्यविज्ञा वाले वहां पर मन को ही वो जो है आत्मा के रूप में जो है आरोपित करते हैं। वस्तुतः आत्मा से मन की उत्पत्ति होती नहीं है, क्योंकि आत्मा तो पृथक है, वह पुरुष है। सएव पुरुषः एकाकी चरति, ऐसा जो है उपनिषदकार ने कहा कि वह पुरुष जो है, जो ज्ञानी है, वह अकेला ही रहता है। कहा, इसलिए गीता ने कहा वासांश जीर्णान यथा विहाय। भाई हम लोग शरीर को कैसे छोड़ देते हैं जर्जर बूढ़ा होने पर, कि जैसे वस्त्र पुराना हो जाता है तो छोड़ देते हैं हम लोग, वैसे ही शरीर छोड़ देता है वह आत्मा। नहीं ना, हाँ, रियलिटी को प्रकाशित करने वाला जो प्रकाश पार्ट है, वो क्या है वेदांत के अनुसार? रियलिटी को प्रकाश करने वाला जो तत्व, प्रकाशित करने वाला, हाँ, जो तत्व वो क्या है? वो अगर ऐसा कहेंगे आप उसको, जो आपकी ध्यान शक्ति है, उसमें भी संप्रज्ञात समाधि में जो निर्विकल्प समाधि की जो स्थिति है, सविकल्प नहीं, संप्रज्ञात में निर्विकल्प समाधि की जो स्थिति है, वह आपके वास्तविक स्वरूप को बतलाएगा कि अयम आत्मा बुद्ध, अयम आत्मा प्रज्ञ, यह आत्मा जो है बुद्ध है और ये प्रज्ञ है। पंडित समदर्शिना की जो गीता में बात कहते हैं कि सबको समान रूप से, वो चींटी से लेकर के हाथी तक को एक दृष्टि में देखने वाला जो बात है, जो कहते हैं स्वयं में, जो यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो मेरे अंदर है वो मैं यूनिवर्सल में देखूंगा। यह जो सबको समान दृष्टि देखने वाली है, अयम आत्मा अयम निज परो वेत्ति गणना लघुचेत साम, यह जो भावना का त्याग करने वाला है, वह तब होगा जब आपके इंद्रियों में विकार समाप्त होगा, सतोगुण बढ़ जाएगा, सतोगुण आपका बहुत अधिक बढ़ेगा, तो आप स्वतः ही उस निर्मल हो जाएंगे, मल से रहित हो जाएंगे, निर्गुण हो जाएंगे, सारे गुणों से आप जो है वो जो बात है उससे आप रहित हो जाएंगे। अगर सिर्फ प्रकाश कहीं पर प्रकाशित होने, प्रकाश तो एग्जिस्ट किया मगर उसका रिफ्लेक्शन विमर्श नहीं हुआ,
तो वो प्रकाश तो खो जाएगा ना सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब तक आप सामने देख रहे हैं, अगर लाल पीला हरा जब तक आपको रिफ्लेक्स टकराएगा नहीं, तब तक आप उसको कह नहीं सकते कि ये ऐसा है, वो तो जा रहा है एक दूर तक। इसलिए हम लोग यहाँ ब्रह्म का जो साक्षात्कार होता है इस दृष्टि से, क्योंकि जब इंद्रियां मन, देखिए मन की स्थिति ऐसी है कि इंद्रियों के साथ में जो है ये पांचों इंद्रियां या 11 जो इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रियां, सब मिला करके ये मन कहीं ना कहीं, चाहे वह अधोगामी के संसार के वृत्तियों को जो अपने अंदर समेटेगा, अथवा अगर संसार के वृत्तियों से मन को आपने बिल्कुल अलग कर दिया तो ऊर्ध्वगामी होकर के सहस्रार्थ से ईड़ा पिंगला सुषुम्ना तीनों नाड़ियों के माध्यम से वह उस ब्रह्म का को जो है चिंतन करेगा। तो कहीं ना कहीं वो चिंतन करने में भी वही मन है, उसकी ऊर्जा है कि आप संसार की तरफ लगा रहे हैं, तो आप वो आपकी एक तरह से उस ब्रह्म के जानने के परिप्रेक्ष्य में हम कहेंगे वो नेगेटिव ऊर्जा है। लेकिन आप जब ब्रह्म की ओर जाएंगे तो आपकी पॉजिटिव ऊर्जा हो जाएगी, आपको संसार के विषयों से विरक्ति हो जाएगी। तो वो जो आप ब्रह्म को देखेंगे, जब ब्रह्म का साक्षात्कार होगा तो ब्रह्म से आपको जो ऊर्जा मिलेगी, वो जहां पर आप जिस ध्यान को, उसीलिए यहां पर हम लोग तो प्रज्ञा कहते हैं, इसको प्रज्ञा कहते हैं। इस प्रज्ञा में जब हम लोग ध्यान लगा करके देखिए, जो मन का विचार आता है, जो कुछ आता है, वो इतना इसी पर आता है, जितना ये दिन भर में आपका जो है विचारों के जाल से कहते हैं मकड़ी के जाल की तरह से बुनता और बिगड़ता रहता है, इतना शरीर का कोई पार्ट नहीं बिगड़ता। आपके सुबह से अब तक आप आए हैं मेरे को मिलने तक, कितने आपके मन में विचार आए और कितने मन के विचार जो है आपके तिरोहित हो गए, आप लिख नहीं सकते हैं। इतने विचारों को आप जो है तो जो ये सारे चीज को जान गए उसी को ब्राह्मण कहते हैं ना, उसी को ब्रह्म कहे, उसी को ब्रह्मवेत्ता कहेंगे, ब्रह्मवेत्ता, और उसी को ब्राह्मण ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन आजकल ब्राह्मण रूढ़ि अर्थ में भी थोड़ा बदल गया। फिर ये जो जन्मना जायते शूद्र, ये क्या बात है, थोड़ा नहीं, हाँ, जन्मना जायते शूद्र संस्काराद् द्विजोच्यते, ऐसी जो बात है, जन्मना जायते शूद्र क्या था नेक्स्ट सेंटेंस? हाँ, संस्काराद् द्विजोच्यते, संस्कारा द्विजोच्यते, द्विज, हाँ, देखिए, जन्मना जायते शूद्र संस्काराद् द्विजोच्यते, ये ऐसा श्लोक है, लेकिन इस श्लोक को लोगों ने कुछ रूढ़ि अर्थ में प्रयोग किया। जन्मना ब्राह्मण क्या होता है, जन्मना शूद्रो गेयः संस्काराद् द्विजोच्यते, ऐसा कहा था। क्या कहा था? जन्मना शूद्रो गेयः, मतलब जन्म से सामान्य रूप से जो भी उत्पन्न होता है, क्योंकि उत्पन्न होते ही किसी का संस्कार नहीं होता है ना, वो एक जैसा मनुष्य है, चाहे वो यहाँ पैदा हुआ चाहे कहीं पर भी पैदा हुआ दुनिया के किसी कोने में, है ना, लेकिन उसका संस्कार जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा वह द्विज होगा। द्विज का मतलब है उसका जो है वो ब्रह्मत्व की ओर जाएगा। कहाँ पर कहा गया है श्लोक? ये स्कंद पुराण में नहीं, कहते हैं विष्णु धर्मोत्तर पुराण में है यह श्लोक है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में यह श्लोक है। संपूर्ण मुझे भी थोड़ा सा विस्मृत हो रहा है, लेकिन वो जन्मना शूद्रो ज्ञेय संस्काराद् द्विजोच्यते, जन्म से शूद्र पैदा नहीं होता है, ये ऐसा जानना चाहिए। और ऐसा है वहां पर जो शूद्र शब्द का अर्थ है वह तप करने वाला भी है। शुक्ल यजुर्वेद के आपके एक मंत्र में आता है तपसे शूद्रम, ऐसा मंत्र आता है कि तपस्या करने वाला शूद्र होता है। शूद्र का मतलब कठोर, जो कठोर परिश्रम करता है उसको भी शूद्र कहते हैं। उसको भी शूद्र, क्योंकि वो कठोर मेहनत करता है, परिश्रम करेगा तो फल प्राप्त करेगा। सर अंत में इतना बड़ा ज्ञान है, आप तो ये बनारस हिन्दू युनिभर्सिटी में ये नेपाली में भन्छन् कि शास्त्र हरायो भने काशी जानु भन्छन् हैन? हजुर हजुर। यति ठुलो यो जुन ज्ञान छ, यो कठिन भएर हो कि निरस भएर हो कि बुझाउन नसकेर हो कि किन मान्छेहरूलाई कम मान्छे यतातिर इन्गेज भइरहेछन्? अर्कोतिर माइन्डफुलनेस भन्यो, यता भन्यो उता भन्यो, पश्चिममा चाहिँ हजुर सानो भगवान् बुद्धले दिएको केही ध्यानको विधि भयो, यो चाहिँ एकदमै पपुलर भएर गइरहेछ। तन्त्रको कुराहरू गऱ्यो भने सानो प्र्याक्टिसहरू छन्, त्यो पनि जस्तो वज्रयानका तन्त्र हुने कुराहरू, भिजुअलाइजेसनका वज्रयानका कुराहरू चाहिँ एकदमै पपुलर।
योग पनि त्यतिकै पपुलर, तर वेदान्त वेद जस्तो कुरो किन यो फस्टाउन सकेन सर? अनेस्ट एन्सर चाहिँ होइन, प्रस्ताउन नसक्ने कुरो होइन, फस्टाउन सकेन, यो अँ। व्यापकीकरण हुन सकेन। व्यापकीकरण नहुन सक्ने भनेको कस्तो भन्दाखेरि केही चिजहरू अलिकति बन्द गरिदिनु, एकैमिनट पज गर्नु पर्छ। फेरि नि यो सत्य कुरो चाहिँ म भन्छु, कलीमा भनेको छ कि विष्णु धर्मोत्तरले नि भन्छ कि कली गइसकेपछि कलीको जस्तो जस्तो प्रभाव बढ्छ त्यस्तो त्यस्तो धर्मको हानि हुन्छ, त्यस्तो त्यस्तो धर्ममा मान्छे अरुचिकर हुन्छन्। फेसन, दिखावा, बढावा, धर्मको नाममा आडम्बर, यो सब हुन्छ भनेर त पहिले त्यहाँ लेखेको छ। त्यस्तै घटनाहरू घटित हुँदैछन्। मान्छेहरू पहिला धेरै नेपालबाट पनि दुनियाँबाट यहाँ पढ्न आउँथे। हामीहरू पनि महसुस गर्छौँ अहिले हामीहरूको परम्परामा धेरै केटाकेटीहरू त्यसरी पढ्न आउँदैनन्। जसरी हामीहरूका कालमा हामीहरू आयौँ 80-90 को दशकमा जसरी आउँथे त्यसरी अहिले आउने मान्छेहरू हराइसके। अनि त्यो हुँदाखेरि काहीँ न काहीँ कलीको प्रभाव बढेको हो। यो जस्तो जस्तो अब दुनियाँमा हेर्नु अहिलेको जुन तरहको मान्छेको मानसिक माइन्ड हुँदैछ, एउटा देशमा अर्को देशको आधिपत्यताको उसमा जस्तो तरिकाको उग्रवादहरू बढ्दैछ, जस्तो तरिकाले के अरे आफ्नो मेरो आधिपत्यता तैँले स्वीकार गरेस् भन्ने जुन प्रकारको एउटा नेरेटिभ चल्दैछ दुनियाँमा, त्यसले गर्दाखेरि गृहयुद्धहरू तमाम तरह विश्वमा भइरहेका छन्। त्यही भनेर यो वेद पढाउने परम्पराहरू पनि कालको गालले गर्दा शिक्षा क्षयम गच्छति काल पर्यवसायित। भासले एक जगह भनेका थिए, महाकवि भासले, कि शिक्षा जो है समयको पर्यवसायी हुँदै हुँदै क्षीण भएर जान्छ अरे। त्यस्तै यो समयको अनुसार यो जो है क्षीण भएर जान्छ। अरू एउटा कुरो वेदले आफै भनेको थियो एक जग्गामा कि अल्पश्रुतात् बिभेति वेदः मामयम प्रहरिष्यति। वेदको भगवानको स्वयं वाक्य छ। वेदो नारायण भन्छौँ, हामीहरू वेदलाई भगवान नै भन्छौँ। वेद भगवानको स्वयं वाक्य हो कि सानो थोरै पढ्ने मान्छे, थोरै पढेको मान्छेसित वेद बस्दैन अरे। कि यसले जस्तो टाउकामा डन्ठा लिएर मलाई हान्छ, मा अयम प्रहरिष्यति, अब यसले मेरो टाउकामा हान्छ, त्योभन्दा बरु म यसलाई छोडेर जान्छु भन्छ अरे। त्यो विद्यार्थीलाई विश्रमित गरिदिन्छ। वेद पढ्नमा आचरण पनि शुद्ध हुनु पर्यो, आफ्नो नैष्ठिक धर्म पनि ठिक हुनु पर्यो, सबै इन्द्रियको शुद्धिता पनि चाहियो। अनि धेरै कुराहरूले गर्दाखेरि ज्ञानको संरक्षण हुन्छ। अन्त्यमा हजुर, सबैभन्दा ठुलो अहिले संसारलाई चाहिएको हो हाम्रा बच्चाहरूलाई, अरूलाई होइन। सानसानो कुरामा स्ट्रेस भएर, सानसानो कुरामा चाहिँ डराएर रिलेसनसिप बिग्रिन्छ कि जब पाइँदैन कि भनेछ। यो अभय सत्य संसिद्धि, अभयलाई आफूभित्र रोपण गर्नलाई कि ममा एक प्रकारको अभय जागोस्, त्यो अब अभय खालको क्वालिटी आओस् भन्नको लागि के गर्नुपर्छ सर वेदका अनुसार? सर त्यसको लागि के भन्नु कहते हैं, शिक्षा ग्रन्थले भन्छ कि ज्ञानात् सर्वसिद्धि। तपाईँले जति नलेज भयो भने, अब जस्तो आजकल तपाईँले सोसाइटीमा भनौँ या घर आमा बाउको भनौँ, इन्टरकास्ट म्यारिजहरू बहुत हुँदैछन्। उसले उसको जातिको, उसले उसको उहाँ विवाह गरो, यस्तो बहुत हुँदैछन्। त्यसको लागि वास्तवमा पढ्नु भने अमरसिंहले लेखेको शूद्र वर्ग, अमरसिंहले 12,000 शब्दको डिक्सनरी लेख्नुभयो बहुत पहिला। अष्टाध्यायी जगन्माता अमरकोशो जगत पिता भनेर हामीहरूकोमा भनेको छ। यदि के त्यसको केवल एउटा उदाहरण कि शूद्र वर्ग मात्रै त्यसले पढ्यो भने तो 42-43 श्लोकको मात्रै शूद्र वर्ग छ। त्यसैमा इन्टरकास्ट म्यारिजमा कति प्रकारका विकृत विप्लव हुन सक्छन्, त्यसले गर्दाखेरि आउने जेनेरेसनमा कति प्रकारको आक्षेप र विकार हुन्छ। त्यो अगर त्यसले जानो, त्यो केटा र केटीले जानो भने पनि इन्टरकास्ट विवाह गर्दैन। सिर्फ तिनीहरूलाई ज्ञानको अभाव छ। उनीहरूलाई लाग्छ भौतिक संसार मैले आज जो देख्दैछु मेरो आँखाले त्यो मात्रै सत्य हो, तर त्यसको फ्युचर के छ र त्यसको पास्टमा के थियो त्यो उनीहरूले बुझ्ने र समझ्ने कोसिस गरेनन्। त्यसले गर्दा पनि हामीहरू नैतिक शिक्षा, आजको वर्तमानको शिक्षा लिएर पनि हतोत्साही हुँदैछु, निरुत्साही हुँदैछु। त्यसको कारण हो कि हामीहरूमा वास्तविक रूपमा हामीहरूको जो मूल नैतिक शिक्षा थियो त्यो पतन भयो। अनि नैतिक शिक्षा नहुँदाखेरि आत्मबल क्षीण भयो। आत्मबल दुर्बल भएपछि हामीहरू केटाकेटीहरूलाई जुन प्रकारको एउटा उत्साह देखाउन सक्थ्यौँ त्यो देखाउन सकेनौँ।
तो कहीँ न कहीँ शिक्षाको कारणले गर्दाखेरि यो विलुप्त भएको हो। धन्यवाद। धन्यवाद सर, हजुरलाई समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। प्रणाम। मेरो एउटा मिटिङ छ।
है।